राधे। जय श्री कृष्णा। सोमवार व्रत कथा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। एक साहूकार बहुत ही धनवान था। उसे धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी रहता था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था और इसलिए वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन करता था। सायंकाल में भगवान शिव जी के मंदिर में दीपक जलाया करता था। सायंकाल में जाकर शिव जी के मंदिर में दीपक जलाया करता था। उसके उस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, अतः इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। माता पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि हे प्रभु, जब यह आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा व्रत पूजन करेंगे। माता पार्वती का ऐसा आग्रह देख भगवान शिव शंकर प्रसन्न होकर कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी पुत्र चिंता से यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसे ही शिवजी भगवान का सोमवार व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को वेद बतलाया। जब पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और मैं इसको काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर उस साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया, उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह भी जाओ वहाँ यज्ञ करते, दान देते, ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर दिखाई पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम ले लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के और उसके मामा से कहा तो वह राजी हो गए और साहूकार के लड़के को स्नान आदि करा, वर के कपड़े पहना तथा घोड़ा पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और बड़ी शांति से सब कार्य संपन्न हो गया। अब वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का भी काम करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले में आपको बहुत सारा धन देंगे। उन्होंने यह स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा पाया
तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ जी का लड़का और उसके मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रखा था। उस लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा है कि वह मर गया है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के घर जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उस समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज सुनी तो माता पार्वती जी शिवजी को आग्रह करके उसके पास ले गईं और उस सुंदर बालक को मरा हुआ देखकर कहने लगी कि महाराज, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिवजी ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो भोग चुका। माता पार्वती जी ने कहा कि महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दें, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको वरदान दिया। शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब वह लड़का और उसके मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की ओर चल पड़े और रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ पर उस लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उनको पहचान लिया और अपने महल में लाकर उसकी बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत सारा धन और दासियों के सहित बड़े आदर और सत्कार के साथ अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कर आता हूँ। उस समय उसके माता पिता अपनी घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने प्रण कर रखा था, यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आएगा तो राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह सारा समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री तथा बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने बड़े आनंद के साथ उसका स्वागत किया और वे बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदा शिव लोक की प्राप्ति होती है। बोलिए करुणा निधान शिव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ बाबा की जय। महाकालेश्वर बाबा की जय। जय शिव ओंकारा, हरि जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरिदंगी दारा। ओम जय शिव ओंकारा, हरि जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुणासन, हंसासन गरुणासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, हरि जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे। तेरे गुण रूप ने रखते त्रिभुवन जन मोए। ओम जय शिव ओंकारा, हरि जय शिव ओंकारा।
अचमाला वनमाला मुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोई चंदन मृग मद सोई भोले शुभकारी ओम जय शिव ओंकारा हरि जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे शनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा शनिकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा हर जय शिव ओंकारा करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूली धरता करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूली धरता सुख करता दुख हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा हर जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानति अविवेका ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानति अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा हरि जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा तेरे गुण स्वामी जी की आरती जो कोई नरि गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरिहर स्वामी सुख संपत्ति पावे मनोवांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा हरि जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा हरि जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव हरिदांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा हरि जय शिव ओंकारा बोलिए करुणा निधान शिव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।